लखनऊ में ही रास्ते से गुजर रहे थे तो पता चला रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है। अभी हुई है। बाप रे, अभी का है क्या? बाकी तो मैं बाहर ही थी ना सुबह से शाम तक। वेलकम परिवार, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आपको पिछले 2-3 वीडियो में बता चुकी हूँ कि ये एक दिन का वीडियो नहीं है। जब मुझे समय मिला है तब मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है, अन्यथा मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। दिन में मैं बहुत भटकी थी। उसके बाद शाम को मैं नैन्सी से मिली तो नैन्सी ने कहा चलो मेला चलते हैं। मेरा पूरा दिन इतना हेक्टिक गया था और आज बारिश भी बहुत तगड़ी हुई थी तो मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। अब रिकॉर्ड कर रही हूँ, सुबह किया था और अब कर रही हूँ। ये मेला जो है वो हनुमान सेतु के पास में पड़ता है और नीचे नदी भी है। इस मेले में मैं पहले भी आ चुकी हूँ, उस समय मेरे पापा थे और ये कब की बात होगी, मेरे ख्याल से 2021 की बात होगी जब मैं आई थी। तो पापा ने ज़मीन ली थी और फिर उनके साथ पैसों का फ्रॉड हो गया था। तो उस समय पापा के साथ मैं बहुत भागी थी बट कुछ हुआ नहीं था। मेरा भागना कुछ फ़ायदेमंद रहा नहीं था बट हाँ मैं भागी थी। उसी समय एक दिन पापा ने बोला था कि शाम में कि जाओ घूम आओ बेटा। तो सिल्की मिली थी तो मैं सिल्की के साथ इधर मेले में आ गई थी। तब भी मैंने व्लॉग बनाया था, तब भी वीडियो गया था चैनल पे और लेकिन उस समय ऐसे मेला लगा नहीं था, लगना शुरू हुआ था। शुरुआत हुई थी, कुछ दुकानें लगी हुई थी बट अब तो पूरा ऐसा लग रहा है कि मेला छप चुका है। हर जगह इतनी सारी दुकानें हैं, इतना सारा सामान मिल रहा है। मुझे बचपन से ही मेले में जाने का बड़ा शौक़ था लेकिन हमेशा मेला बहुत दूर दूर लगता था तो हम जा नहीं पाते थे। इस मेले में आप सोच सकते हैं कि 5 रुपए में भी आज के समय में सामान मिलता है, 5 रुपए में, 10 रुपए में। और यहाँ पे जो सजावट की चीज़ें मिल रही हैं वही आपको बड़ी बड़ी दुकान पे काफ़ी महंगी मिलेगी, सेम चीज़ें। और ये यहाँ पर वो चीज़ें बहुत ही सस्ती मिल रही हैं, मतलब आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं इतने ज़्यादा। यहाँ पे हर एक चीज़ मिल रही है। ये देखिए आपके बच्चों का सामान या घर की छोटी मोटी चीज़ें। ये देखिए 10 रुपए में ये मिल रहा है। यहाँ पे किचन के सामान से लेकर डेकोरेशन के आइटम, कपड़े और हर एक चीज़। इवन यहाँ पे झूले भी लगे हुए हैं, बहुत सारे दुकानें लगी हैं खाने पीने के, काफ़ी स्टॉल लगे हुए हैं। अपने हिसाब से देख के खाइएगा। मैंने भी खाया, क्या खाया वो मैं आपको आगे बताऊंगी। यहाँ देखिए अभी सर्दियों के हिसाब से कपड़े मिल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। हर दूसरे दिन तो बारिश ही हो जा रही है। लखनऊ में बहुत ठंड पड़ रही है इस बार। जिसको लग रहा है कि ठंड नहीं है तो बेटा आ जाओ लखनऊ में, यही है सारी ठंड। हाँ सही तो लग रहा है। देखो बैठ जाओगी। अच्छा और वो लेना चाहती हो हैवी? पापा नहीं लाते थे, मेला नहीं लाते थे। कैसी है? बढ़िया है, खाओ। ये चाउमीन बहुत ही सही बनाई थी और मैं बता रही हूँ कि 50 रुपए में इतनी ज़्यादा क्वांटिटी थी कि पूछिए मत। है दुबई मेला लगा था। अच्छा, थोड़ा जल्दबाजी में थी तो मैंने उस टाइप के वीडियो भी बना लिए थे जो कि शॉर्ट्स पे डालते हैं। चाउमीन का सेवन करने के बाद हमने सोचा कि रास्ते में हमें छोटे से समोसे मिल रहे थे, छोटू समोसा, जो कि मैं आपको पहले भी वीडियो में दिखा चुकी हूँ। मिर्ची है?
बस काफ़ी देर हो गई थी, ठंडक बढ़ने लग गई थी। जैसे जैसे समय बीतता जाता है और ज़्यादा ठंड बढ़ती है, तो हम लोग निकल गए यहाँ से। हाँ। ये है नेक्स्ट डे का। सिल्की ने कहा चलो चाय पीते हैं, और ये दिल वाला बिस्किट था, तो मैंने कहा इसका तो वीडियो बनाना बनता है। तो आज के दिन मेरा कोई काम नहीं हो रहा था। सिल्की जा चुकी थी अपने ऑफिस, नैन्सी भी, और तो मैंने सोचा कि चलो समोसा पैक कराया जाए, और मैं जा रही थी सिल्की के घर। सिल्की के घर पे उसकी मम्मी और बहन थी, तो मैंने सोचा कि चलो वहाँ जाके थोड़ा टाइम स्पेंड करूँ, और उसके बाद फिर मैं नैन्सी के घर चली जाती जब नैन्सी ऑफिस से जाती। तो मैंने सोचा थोड़ा समोसा पैक करा लिया जाए और घर पे बैठ के आराम से समोसा खाया जाएगा। 4 समोसे भैया। पहले लखनऊ में टोकन सिस्टम नहीं होता था, अब होता है कि टोकन लेकर आओ तब आपको सामान मिलेगा। तो टोकन लेकर मैं आ चुकी हूँ। ये थोड़ा अलग है लखनऊ के लिए, क्योंकि मुंबई में तो चलता है, लखनऊ में बहुत कम जगहों पे ये चीज़ है। उसके अगले दिन का ये वीडियो है। रास्ते में थी, मैं कहीं आई हुई थी, बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो मैंने ये देखा किसी को पूरी सब्ज़ी खाते हुए वहाँ पर, तो बहुत सही दिख रही थी, तो मैंने कहा चलो ट्राई किया जाए। ये पूरी जो है वो भटूरे की तरीके की है, मतलब मैदे की बनी हुई है, और भटूरे वाला फील दे रही थी। बस अब ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी लखनऊ वालों। अब मैं आ चुकी हूँ चारबाग रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि मैं यहाँ से ट्रेन पकड़ के जा रही हूँ कहीं दूर, लखनऊ से दूर दिल्ली की तरफ। तो मैं पकड़ने जा रही हूँ श्रवण शताब्दी जो ट्रेन है वो, जो कि 3:30 बजे चलेगी और रात के 10:30 तक पहुँचा देगी मुझे। मैं बैठ चुकी हूँ अपनी ट्रेन में, थोड़ी सी लेट आई थी, मतलब ट्रेन तो यहीं से बनी थी लेकिन खुली नहीं थी, गेट नहीं खुला था, गेट लेट में खुला था, तो इसलिए लेट में चली, ज़्यादा लेट नहीं, थोड़ा सा। तो अब मुझे नाश्ते में ये मिला है, इसमें खाना मिलता रहता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि खाना यहाँ पे कैसा मिलता है। सबसे पहले मिला है मुझे समोसा, जो कि अच्छा था, जैसा कि लखनऊ में हर समोसा अच्छा ही मिलता है मोस्टली। और साथ में था ये सैंडविच, एक हल्दीराम वाला नमकीन था, और केचप था, और साथ में जो मिल्क पाउडर दिया है, एक चाय थी, डिप वाली चाय, जो कि ऑब्वियसली हमेशा गंदी मिलती है, और डिप वाली चाय अच्छी तो मुझे तो आज तक अच्छी नहीं लगी, हो सकता है बहुत सारे लोगों को पसंद हो। तो वो थी डिप वाली चाय। समोसा और सैंडविच मैंने आनंद लेकर खाया। चाय को मैंने गर्म पानी समझ के पी लिया कि हाँ चलो ठंडक है तो गर्म पानी का काम कर रही है। ये देखिए हम लोग गुजर रहे हैं, ये नदी दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गंगा नदी है, क्योंकि इसके बाद आने वाला है कानपुर स्टेशन, कानपुर सेंट्रल। तो लखनऊ का सफ़र कैसा रहा ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ, क्योंकि पहले जब लखनऊ आया करती थी वो चीज़ अलग हुआ करती थी, और अभी जो पिछले 1 साल से जो मैं लखनऊ आ रही हूँ वो बहुत ही अलग टाइप की चीज़ है। मैंने अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रेस कभी नहीं लिया था। आखिरी बार तभी लिया था जब पापा बीमार थे या पापा परेशान थे, और फिर पापा ख़त्म हो गए थे, तभी उतना स्ट्रेस लिया था। फिर अब जो उनके बाद जो जाने के बाद जो जो प्रॉब्लम हुई, उसके बाद जो स्ट्रेस लिया है, वो इस लेवल का स्ट्रेस मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं लिया था। इतने चक्कर काटे हैं अलग अलग जगहों के, अलग अलग ऑफिसेस के, कि नॉर्मल कोई लड़की इतने चक्कर, नॉर्मल कोई लड़का भी अपने लाइफ में इतने चक्कर नहीं काटता होगा। और ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैंने भरोसा करा अपने भाई पर और उसकी बीवी पर। मैं सालों से जॉब कर रही थी, सालों से कमा रही थी, मैं हमेशा से उसको सपोर्ट करती आई थी, पर पापा के जाने के बाद इतना बदलते हुए मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना कोई बदल सकता है, कि आप अपने ही घर को ना पहचान पाए कि वो आपका घर है, आप वहाँ पे कदम ना रख पाएँ, या आप अपनी ही चीज़ों पे अपना हक नहीं बता पाए कि हाँ ये मेरा है। यूपी में इतनी घटिया सोच है आज के ज़माने में भी, कि कहते हैं कि भाई ने ले लिया तो क्या हुआ, हालांकि ये नहीं सोचते कि भाई ने 1 रुपया भी अपने एंड से नहीं दिया होगा, तो लड़की क्या करेगी, क्या कहाँ जाएगी, किस से लड़ेगी, कौन कौन से ऑफिस में जाएगी, उससे कोई मतलब नहीं है। वही बड़हू जो लोग होते हैं, वही सोच आज के ज़माने की भी है, बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा। आज मेरे पापा होते तो आज उसे घर से उठा के बाहर फेंक देते,
यही सोच के और तकलीफ़ होती है। खैर, अब मैं जा रही हूँ लखनऊ से दिल्ली की तरफ। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। इस लखनऊ की ट्रिप में मैं बहुत बार रोई हूँ, रास्ते में, ट्रेन में, ऑटो में, हर जगह बहुत ज़्यादा परेशान हुई हूँ। खैर, आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि शताब्दी में क्या क्या मिलता है खाने में। बने रहिएगा।